हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको विज्ञान में हिंदी में यह पाठ पढ़ाया जा चुका है, परंतु आपका कोर्स जो है वह अंग्रेजी मीडियम में है, इसलिए आपको यह पाठ फिर से पढ़ाए जा रहे हैं। 5वां पाठ आज हम ले रहे हैं कोल और पेट्रोलियम का। बच्चों, ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा की बात आती है। ऊर्जा हमको दैनिक जीवन में हर चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, चाहे खाना बना रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, कहीं किसी चीज़ के लिए आपको स्वयं के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ऊर्जा है वह हमको दैनिक जीवन में दो प्रकार से मिलती है, एक प्राकृतिक रूप से, दूसरा मनुष्य के द्वारा बनाई हुई, नेचुरल एंड मैन मेड। तो इसमें चलते हैं। सबसे पहले ऊर्जा जो है यह नेचुरल जो है, जो हमको प्राकृतिक रूप से मिलती है, इसमें दो प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये जो है नवीकरणीय है, ये हमको ये फिर से मिलते हैं। दूसरा अनवीकरणीय, जिनके ख़त्म हो जाने पर हम उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे जंगल है, जंगल से आपको लकड़ी मिलती है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनके भंडार जो है वह सीमित हैं, ये कभी न कभी ख़त्म हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं अनवीकरणीय एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय जो कभी न कभी ख़त्म हो सकते हैं, इनके बारे में पहले बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है कोल। कोल, you may have seen coal or heard about it. It is an hard as stone and it black in color. यह काले रंग का पत्थरनुमा होता है, जमीन से खोद के निकाला जाता है। इसकी बड़ी बड़ी खदानें हैं, जैसे आपका धनबाद में है, झारखंड में है, इनकी बहुत बड़ी खदानें हैं। कोल माइंस जिनको कहा जाता है, कोयलों की खदानें, यहाँ से निकाला जाता है। अब बड़े प्रश्न आता है कि यह कोल बना कैसे। यह कोल जो है आज से लगभग 300 साल पहले, देख रहे हैं आप, अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, 300 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी में बड़े घने घने जंगल थे, बड़े बड़े जानवर थे। क्या हुआ कि अचानक कभी उल्का पिंड पड़ा, या कहते हैं इस पृथ्वी का तापमान बढ़ा, या कोई भूकंप आया, जिसके कारण यह पृथ्वी में बड़ी उथल पुथल हुई और यह जमीन में नीचे दब गए। वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक यह पेड़ पौधे जमीन में नीचे कहते हैं दबे रहे, और धीरे धीरे करके यह किस में बदल गए, कोल में। जैसे इसमें दिखाया जाए कि एज ए कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, ये कोयला है, पत्थर का कोयला जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये कार्बनीकरण का, ये जो आपके पेड़ पौधे थे और जंतु वगैरह थे, ये धीरे धीरे जब पत्थर में, कोयले के पत्थर में बदलने लगे, इसको कार्बनीकरण के नाम से जाना जाता है। सिंस इट वाज फ्रॉम द मेन रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। इसको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म ईंधन, जो जीवों के पुराने अवशेष थे उसके द्वारा बना हुआ ईंधन जो है वह जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार
कोयला बना। अब आता है दूसरा, आता है कोक। कोक जिसको हम चारकोल के नाम से भी जानते हैं। यह पेड़ पौधों के जलाने से जो बनता है वह कोयला कहते हैं, आपका चारकोल कहलाता है। यह कहाँ काम आता है? ये आपके स्टील फैक्ट्रियों में काम आता है। स्टील फैक्ट्री में स्टील बनाने के काम आता है। तीसरा आता है कोल तार। यह काले रंग का होता है और बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। इसमें कोल गैस बनाते समय इसका निर्माण होता है। कोल तार यह बहुत सी चीज़ों में काम आता है, जैसे आपका प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम कहते हैं। दीज डेज विटामिन्स ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। विटामिन, इसको विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और अब आया कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट coke. The coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोक बनाते समय जो आपके कोयल को जो गर्म किया जाता है, उस समय यह कोल गैस बनती है। It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. जहाँ कोल कितने प्रोसेसिंग प्लांट होता है, जहाँ से कोक का निर्माण होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। फिर आया पेट्रोलियम। व्हाट इज द पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या है? पेट्रा मीन्स होता है चट्टान, ओलियम मीन्स होता है तेल। चट्टानी तेल कहते हैं। अभी चट्टानी तेल क्या है साहब? क्या पत्थर से आपने तेल निकाला? कभी नहीं निकाला। क्या होता है, जिस समय यह पेड़ पौधे जमीन में दबे थे, तो उस समय उनके शरीर से जो पदार्थ थे, रासायनिक पदार्थ थे, वह भी जमीन में नीचे जमा होते गए, जिन्होंने एक मोटी सी परत बना दी तेल की। वही क्या कहलाए? पेट्रोलियम। वह आज परतों के नीचे से जमा हुआ है। इसको हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। ये पेट्रोलियम भी जो है जमीन से खोद कर, इसके लंबे लंबे कुएं जो हैं खोदे जाते हैं। कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर नीचे तक यह खोदने पर प्राप्त होता है। भारतवर्ष में तो इसकी कहते हैं कुएं जो हैं, तेल के कुएं जिनको कहते हैं, ये बहुत कम है। लेकिन ये आपके खाड़ी के देशों में, अरब अमीरात, कुवैत, इन जगह पर ज़्यादा हैं। इसीलिए तो वह बहुत संपन्न लोग हैं, क्योंकि इससे जो तेल निकलता है, इससे आपका पेट्रोल है, डीजल है और मिट्टी तेल है, इसका हर पदार्थ काम में आता है। अब ये जो जमीन से तेल निकालते हैं, क्या ये ज्यों का त्यों काम में आता है? नहीं, उसका शोधन किया जाता है, जिसको तेल शोधक कारखाने या रिफाइनरीज के नाम से जाना जाता है। इसको जब वहाँ से कच्चा तेल जो है, खनिज तेल या कच्चा तेल जो है, इसको खदानों से निकालने के बाद यह रिफाइनरीज या तेल शोधक कारखानों में भेज दिया जाता है। वहाँ पर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर अलग अलग ताप पर इसमें अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। देखिए, जब इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलती? गैस निकलती है, पेट्रोलियम। जहाँ तेल खदानें होती हैं, वहाँ पर ये पेट्रोलियम गैस, इसको हम दबा के एलपीजी फॉर्म में रख लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो कि आपके घरों में जो सिलेंडरों में आता है, गैस आती है, वह एलपीजी गैस है। फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल
गर्म करने, इस खनिज तेल को गर्म करने पर सबसे पहले क्या निकलता है, उसमें जो भाप निकलती है वो पेट्रोल की निकलती है। इसको ठंडा करके हम पेट्रोल निकालते हैं। फिर क्या निकलता है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल भी कितना काम आता है, पहले से घरों में खाना, स्टोव वगैरह में खाना इसी से बनता था ना, अब तो बंद हो गया है, मिट्टी तेल से लालटेन वगैरह जलाते थे आप। फिर निकलता है डीजल। थोड़ा सा तापमान बढ़ाते रहने पर तेल में क्या निकलता है, फिर डीजल। डीजल आप जानते हैं कितने जगह काम आता है, जनरेटर में आता है, गाड़ियों में आता है। इसके बाद और ज़्यादा गर्म किया, जब डीजल ख़त्म निकल गया तो उसके बाद उसमें से ये लुब्रिकेंट, स्नेहक तेल जिसको कहते हैं, जैसे आपका मोबाइल ऑयल वगैरह है, वह इससे निकलते हैं, इसकी भाप से वो बनाते हैं। फिर इसके बाद निकलता है पैराफिन, मोम। इसका उपयोग कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में किया जाता है। लास्ट में जो बचता है कोल टार या बिटुमिन के नाम से जाना जाता है, यह भी अनेक चीज़ों में काम आता है, जैसे पेंट्स है और रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, एक चीज और थी, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं। एक चीज और आपको मैं बताऊं, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। ये जो प्राकृतिक गैस है इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मीथेन। जबकि ये आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ये होती है मीथेन, ब्यूटेन। इसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है। और नेचुरल गैस में जो होती है वो मीथेन गैस होती है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। यह एक जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इस नेचुरल गैस को हम पाइपों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। देखिए, जहाँ पर ये तेल खदानें हैं वहाँ पर ही ज़्यादातर ये मिलती है। इनको हम बड़े बड़े पाइपों के द्वारा प्रेशर देकर इसको हम लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म से हम द्रव रूप में बदल देते हैं, जिसको हम सीएनजी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, सीएनजी। कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। सीएनजी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल्स। अब तो ये गाड़ियों में भी काम में लाने जाएगी, बसें भी सीएनजी से चलने लग गई हैं और इसका बहुत सा उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रदूषण कम करती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया गया है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यह जो है वो अनेक फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, केमिकल के रूप में और खाद बनाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। भारत में यह प्राकृतिक गैस के बहुत कितने खदाने हैं। इसके इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा वगैरह में यह पाई जाती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये अनवीकरणीय बहुत से सोर्स जो हमारे वह बहुत ही लिमिटेड रूप में हैं, जिसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। यू हैव स्टडीड इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। आपने शुरू में पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सहॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स। जो अनवीकरणीय, जिनको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं और दोबारा अगर बनाना चाहेंगे तो हमें वही करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स।
आप जानते हो पेट्रोलियम, पत्थर का कोयला और पेट्रोलियम जो है यह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों के शरीर से इसका निर्माण हुआ है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। क्योंकि आज से करोड़ों वर्ष पहले यह जंतु और वनस्पतियां जो है जमीन में दबी थी, इन्हीं के शरीर के द्वारा यह ईंधन का निर्माण हुआ, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू 100 ईयर्स। कुछ वर्षों के बाद यह खत्म हो जाएंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए ये जो जीवाश्म ईंधन है, इनको हम जलाने पर, इसको जब जलाते हैं तो धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। फ्यूल इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण भी यही है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ये किससे भी जुड़ा है? वैश्विक कहते हैं गर्मी से भी जुड़ा हुआ है। विश्व का तापमान बढ़ रहा है। It is therefore necessary that we use these fossils only when they absolutely necessary। जब इनकी आवश्यकता हो तभी हम इनका उपयोग करें, अन्यथा इनका उपयोग न करें। This will result in better environment। यह हमारे कहते हैं वातावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और विश्व के तापमान में इसको गर्मी, जो विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है, उसे भी रोका जा सकता है। देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा तो करके चलाएं तो यह हमारे लंबे समय तक चल सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन PCRA कंजर्वेशन संरक्षण रिसर्च शोध एसोसिएशन, पेट्रोलियम के संदर्भ में इसका संरक्षण शोध की एक संस्था बनी है PCRA। एडवाइज्ड पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर। जिसमें हम गाड़ी चला रहे हों तो हम ये अपने पेट्रोलियम को कैसे बचा सकते हैं? ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। आप हमेशा एक ही स्पीड में चलिए। स्विच ऑफ द इंजन, जब कहीं पर गाड़ी खड़ी हो रही है तो अपना इंजन बंद कर दीजिए। इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, और टायरों का प्रेशर जो है वो बिल्कुल टायर प्रेशर सही रखिए। अगर हवा कम होगी तो गाड़ी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो इंजन है उसकी कहते देखभाल अच्छी ढंग से करते रहें। उसमें इंजन में कोई किसी प्रकार से खराबी वगैरह ना हो, तो इस प्रकार उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो अब बच्चों, इसके बाद ये आपको मैं प्रश्न वगैरह उत्तर जो है इसकी मैं अगले उसमें कराऊंगा। ओके।